कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अमाको युसातो को फ्यूचर दिखाती है। युसातो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो अमाको को इधर उधर देखने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ये अचानक से उसके सामने रोज आती है और वो उसे पनिशमेंट देती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे आवारा क्या फेर रहे हो। वो उसके साथ चलना शुरू कर देता है। वो रोज से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स हैं किस तरह के। तो रोज उसे बताती है कि जो डेमी ह्यूमंस हैं ये लोग इंसानों की तरह ही हैं लेकिन इनकी पावर्स इंसानों से बहुत ज्यादा है। युसातो उससे हैरानगी से पूछता है कि क्या किसी के पास ऐसी भी पावर हो सकती है कि वो हमें फ्यूचर दिखा सके। तो रोज उसे बताती है कि हाँ, ऐसे डेमी ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। वो लाखों में एक होते हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो वो उससे पूछे कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो युसातो कहता है कि नहीं बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। रोज किंग के पास आती है और उन्हें भी जाके डीमंस के अटैक के बारे में बताती है। तो किंग कहते हैं कि मुझे पता ही था कि डीमंस ऐसा ही कुछ करेंगे। वो सिग्लिस से कहते हैं कि जाओ जाके हमारे हीरोज को बुला के लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। काजुकी और सुजुने आ रहे होते हैं। उनका सीलिया से सामना होता है। सीलिया थोड़ी सी मायूस होती है और वो कहती है कि मेरे फादर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। और वो दोनों किंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। कि दूसरी तरफ युसातो रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे बार बार अमाको का दिखाया गया फ्यूचर नजर आ रहा होता है। कि अचानक से उसका ध्यान विंडो से बाहर जाता है तो काजुकी उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों साथ में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। काजुकी युसातो से डीमन अटैक के बारे में और उसकी प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि काजुकी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो जंगल में जब गया हुआ था एक्सपीरियंस के लिए तो वो बताता है कि वहाँ पे मुझे बहुत खौफनाक मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो युसातो से पूछता है कि आखिर तुम किस तरह से फील कर रहे हो। तो युसातो से कहता है कि नो डाउट मैं भी डरा हुआ हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य से भाग जाऊँ। मैं इस किंगडम के लोगों को बचाना चाहता हूँ और मैंने रोज से भी ऐसा ही वादा किया है। काजुकी को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, इतनी फजूल बातें सोच रहा था लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हौसला हो गया। अब मैं फाइट करूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से जीत कर आऊंगा। तो युसातो से कहता है कि तुम श्योर हो ना तुम जो कह रहे हो। तो काजुकी कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब काजुकी उसे गुड बाय कह देता है और वहां से चला जाता है। कि अचानक से पीछे से सुजुने निकलती है और वो युसातो से कहती है कि वाह हीरो तुम तो बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हो आजकल। वो उसे छेड़ने की कोशिश करती है लेकिन युसातो कहता है कि मेरे सोने का टाइम हो गया है। अब वो दोनों भी साथ में खड़े होकर थोड़ी सी स्वीट बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। अब अगले दिन किंग अपनी पूरी की पूरी आर्मी फोर्स को कहते हैं कि डीमंस चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो वो हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते, हम लोग उनसे जीत कर ही आएंगे। सब लोग हमले के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार होते हैं और फौज का खून भी गर्म हो चुका होता है। कि काजुकी सीलिया से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी शहजादी तुम नाउमीद मत होना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। सीलिया को उसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। कि दूसरी तरफ उरुरु ब्लोरिन के साथ खेल रही होती है और युसातो उसे मना कर रहा होता है। ब्लोरिन भी उसे हाथ नहीं लगाने दे रहा होता। कि दूसरी तरफ ओल्गा सामान को उठा रहा होता है और युसातो उसकी मदद करने के लिए चले जाता है। कि टोंग उसे बताता है कि उसे अंदर रोज बुला रही है। युसातो अब रोज से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। रोज एक बॉक्स को लेकर खड़ी हुई होती है और युसातो जब अंदर जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस बैटल के अंदर क्या करना है। तो युसातो से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो उसे कहती है कि ध्यान रखना तुम जिसे हील करो वो हमारा ही आदमी होना चाहिए और वो उसे और भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बताती है। वो युसातो को एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसे खोलो, उसके अंदर उसका यूनिफॉर्म होता है। युसातो जब उसे देखता है और पहनता है वो बहुत जबरदस्त लग रहा होता है। रोज उसे थाम लेती है और वो उसे कहती है कि बस मेरी एक बात याद रखना और इसे किसी भी कीमत पर मत भूलना कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी जानों को दाव पे लगा दे। कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना नहीं है। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें दुश्मनों से पहले ही मार दूंगी। तो युसातो से कहता है कि आप फिक्र नहीं करे, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जान नहीं दूंगा। अब युसातो वहाँ से बाहर निकलता है और उसे फ्यूचर की फिर से वही झलक नजर आती है और वो सोचता है कि वो अपने साथियों को किसी भी कीमत पर भी मरने नहीं देगा। अब अगले दिन वो सब लोग जंग के मैदान की तरफ जा रहे होते हैं। कि रास्ते के अंदर चोंग वगैरह आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर किस तरह के होंगे। रोज उन सबको डीमंस के बारे में बताती है और वो युसातो की तरफ देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है क्योंकि 5 साल पहले जब वो कमांडर हुआ करती थी तो किंग उसे अपने पास बुलाते हैं और वो उसे डीमन अटैक के बारे में बताते हैं। लेकिन रोज को इस सबसे कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं होता। अब रोज जा रही होती है तो सिग्लिस उसके पास आता है। वो उससे उसके राय के बारे में भी पूछता है लेकिन रोज को इस सबसे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता। तो सिग्लिस मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब रोज चल रही होती है कि ऑल उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अब वो बकवास कर रही होती है कि रोज उसके सर के ऊपर पंच मार देती है और अभी भी अपनी बकवास से भागती है तो वो एक बार फिर से उसके सर के ऊपर 2 पंच मार देती है। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देती हैं वापस जाने के लिए। जब वो लोग घर पहुंचती हैं तो बाकी सारी टीम भी उनका इंतजार कर रही होती है। तो रोज उन सबको कहती है कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी और तुम सबको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। और उन सबको पता चल जाता है कि ये ऑल की वजह से उसमें पनिशमेंट मिली है तो वो ऑल को मारना शुरू कर देते हैं। अब एक हफ्ते के बाद किंग रोज को बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें डीमंस का सामना करना होगा और किसी भी कीमत पर उनको हराना होगा। तो रोज उनसे इजाजत लेती है कि क्या मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो किंग उसे इजाजत दे देते हैं। अब वो घर वापस जाती है और वो अपनी टीम को बताती है कि सुबह हम लोग निकल रहे हैं। ऑल फिर से महान बनने की कोशिश करती है तो उसकी टीम उसे मारना शुरू कर देती है। रोज उन सबको रोकती है और वो उन्हें कहती है कि इस फाइट के अंदर मैं भी तुम लोगों के साथ लड़ूंगी। तो उसकी टीम को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कहती है कि ये जंग तो हम लोग हर हाल में जीत कर ही आएंगे। अब अगली सुबह वो लोग अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। रात को वो लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि सुबह वो लोग अपनी रास्ते को बदल लेंगे और रोज खामोशी से उनकी बातें सुन रही होती है। ऑल उनसे सोने के बारे में पूछती है और वो सब लोग वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। तो रोज ऑल को कहती है कि तुम भी पहले सो सकती हो, मैं तब तक जाग लूंगी। ऑल सो रही होती है कि रोज उसे कहती है कि मुझे पता तुम सो नहीं पा रही, तो अगर तुम चाहो तो हम लोग आप बैठकर बातें कर सकते हैं। ऑल रोज से पूछती है कि आखिर उसने उसको अपने से नीचे क्यों रखा हुआ है, वो किसी और को भी तो इस पोस्ट के ऊपर रख सकती है क्योंकि उससे भी काबिल लोग इस टीम के अंदर मौजूद हैं।
लेकिन रोज ऑल को बताती है कि जो डेडिकेशन ऑल के पास है वो और किसी के पास भी नहीं है। ऑल उसे कहती है कि साल पहले अगर मैं अपने ऊपर नजर दौड़ाऊं तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैं अपनी मर्जी की मालिक थी और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब से मैं रोज तुमसे मिली हूँ तब से मैं बहुत ज्यादा बदल गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानती थी तो तुम मुझे सजा देती थी। ऑल मजीद अपने बारे में थोड़ी सी बातें करती है तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। ऑल थोड़ी सी सैड हो रही होती है तो रोज उसके सर के ऊपर चुटकी मारती है और वो उसे कहती है कि तुम किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि इंसान को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए और मुझे अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर पूरा यकीन है। रोज सोने के लिए खड़ी हो जाती है कि वो बाकी टीम को भी कहती है कि तुम लोगों को भी सो जाना चाहिए, वो लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। ऑल को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसीलिए वो टीम के पीछे उनको मारने के लिए दौड़ रही होती है। अब अगले दिन वो लोग एक माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पे जाकर उन लोगों को फ्रेश ब्लड मिलता है कि अचानक से वो लोग आवाज सुनते हैं और वो लोग जब आगे जाके देखते हैं तो नैरो अपनी टीम के साथ कुछ मॉन्स्टर्स को कैद कर रहा होता है कि नैरो को उनकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो। रोज वगैरह खड़े हो जाते हैं, रोज आगे बढ़ती है और वो नैरो के साथ बात करने की कोशिश करती है तो नैरो उसे बताता है कि बहुत जल्द डीमन किंग आने वाला है और उसके आने के लिए हमें इन मॉन्स्टर्स की जरूरत है। लेकिन नैरो कहता है कि तुम लोगों ने अब हम लोगों को देख लिया है, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से जिंदा तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो उन दोनों के दरमियान में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल और उसकी टीम बाकी सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही होती है और नैरो और रोज फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। नैरो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन रोज भी किसी से कम नहीं होती। उन दोनों के दरमियान में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है। नैरो अपने इर्द गिर्द हवा का एक आर्मर बना के खुद को महफूज कर रहा होता है, लेकिन रोज वो किसी से कम नहीं होती, वो हवा से भी तेज होती है और वो हीलिंग मैजिक की वजह से अपने आप को बचा रही होती है उसके हर अटैक से। वो नैरो को एक बहुत टफ टाइम देती है और नैरो भी हैरान हो जाता है कि कोई इंसान इतना भी ताकतवर हो सकता है। वो रोज से उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना भी नाम बताता है कि अचानक से वो एक तलवार निकालता है और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसे हारोगी, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे होते हैं और रोज को वो तलवार देखने के बाद इस बात का तो अंदाजा हो जाता है कि अगर वो उस तलवार से जख्मी होगी तो वो खुद को हील नहीं कर पाएगी। अचानक से नैरो डेविल के प्रे करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि हम लोग अगर तुम लोगों से इस तरह से नहीं जीत सकते तो हम लोग डीमन किंग की वेपन्स हैं और हम तुम लोगों को इसी तरह से खत्म कर देंगे। और नैरो के बाकी के डीमंस एक के बाद एक रोज के टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं बहुत ही बेदिली के साथ। रोज का हौसला टूटना शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन नैरो उसको एक जख्म दे देता है और वो जब उसे हील करने की कोशिश करती है तो वो अपने जख्म को हील भी नहीं कर पाती। रोज की टीम उसे मदद के लिए बुला रही होती है लेकिन रोज कुछ भी नहीं कर पा रही होती। नैरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके कि अचानक से ऑल आगे आ जाती है और उसके हिस्से का वार झेल लेती है। रोज और भी ज्यादा टूट चुकी होती है क्योंकि उसकी सारी की सारी टीम जख्मी पड़ी हुई होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता खोने के लिए। नैरो एक बार फिर से उसे धमकी देता है उसे मारने की, लेकिन रोज को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि उसके ऊपर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उठती है और वो उसे किसी बॉल की तरह पटकना शुरू कर देती है, कभी इधर तो कभी उधर। रोज का गुस्सा उसके एक्शंस की अंदर साफ साफ नजर आ रहा होता है। रोज नैरो को उसकी ही तलवार की मदद से जख्मी कर देती है, वो उसे मारने वाली होती है कि अचानक से दरख्त के पीछे से अमेलिया निकल आती है। वो नैरो के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोज को उसके अंदर ऑल नजर आ रही होती है। अमेलिया वहां से नैरो को लेकर जाने वाली होती है और रोज उसे रोक नहीं पाती। रोज बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अचानक से ऑल उसे आवाज देती है और रोज उसके पास आती है। ऑल उसे कहती है कि तुम्हें मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारी कमांडर थी, हमारी कमांडर हो और हमेशा हमारी कमांडर रहोगी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है और तुम भी मायूस मत होना, हमेशा वैसे ही रहना जैसे तुम हो। और वो रोज की बाजुओं के अंदर दम तोड़ देती है। रोज बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। अब रोज किंग के पास आती है और उन्हें बताती है कि डीमन किंग आने वाला है और वो अपनी एक फौज तैयार कर रहा है और वो किंग से पूछती है कि क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। किंग कहता है कि जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहती है कि मैं अपनी इस जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। सब लोग उसकी बात सुन के हैरान रह जाते हैं। अब रोज वापस जा रही होती है कि रास्ते के अंदर उसे एक पेरेंट्स मिलते हैं, वो उसके टीम मेंबर के होते हैं। वो रोज से कहते हैं कि क्या तुम हमारे बेटे को जानती हो। तो रोज बिल्कुल पहचान जाती है और वो उसे थैंक यू करना शुरू कर देते हैं। हालांकि रोज बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि उनके बेटे ने रोज की वजह से अपनी जान गंवाई होती है। अब रोज जब घर पहुंचती है तो उसे उन लोगों की याद आ रही होती है, हर तरफ उसे वही नजर आ रहे होते हैं। 1 महीना हो जाता है, रोज से मिलने के लिए सिगलिस आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने काम के ऊपर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन रोज उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि खुदकुशी नहीं करनी चाहिए और मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। सिगलिस उससे पूछता है कि तुमने अपने जख्म को क्यों नहीं भरा। सिगलिस वहां से चला जाता है और रोज सोच रही होती है कि अगर वो इस जख्म को भर लेगी तो वो भूल जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो सोचती है कि आखिर उसे जिंदा किसके लिए रहना है। तो वो सोचती है कि मुझे तो उन लोगों को मारना है जिन्होंने मेरी टीम को खत्म कर दिया और मुझे इतने बड़े जख्म दिए हैं। रोज को अपनी टीम फिर से नजर आना शुरू हो जाती है और वो उसको हौसला दे रही होती है रोज को कि उसे हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। और रोज रोना शुरू कर देती है कि अचानक से सब लोग डिसअपीयर हो जाते हैं और रोज फैसला करती है कि वो एक ऐसी टीम बनाएगी जिसके साथ कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा, खास करके एक ऐसा हीलर जो कि कभी भी नहीं मरेगा। रोज युसातो की तरफ देखती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा मिल जाना मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। युसातो फिर से रोज के साथ बकवास करना शुरू कर देता है तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें अपनी जुबान को और अपने मैजिक को संभाल के रखना चाहिए, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। कि दूसरी तरफ अमेलिया और उसकी टीम भी तैयार होती है। ब्लैक नाइट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होता है लेकिन अमेलिया उसे कहती है कि उस टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम देने वाले हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।